नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको छठ मैया की पूजा के बारे में बताऊंगी। यह कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पूजा बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह एकमात्र ही बिहार का ऐसा पर्व है जो पुराने समय से लोग मनाते चले आ रहे हैं। धीरे धीरे यह त्यौहार बिहार के साथ देश के अन्य राज्यों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार होता है। पहला दिन नहाए खाए का होता है, तो दूसरा दिन खरना का, तीसरा दिन शाम के घाट का और चौथा दिन सुबह के घाट का। कहते हैं पार्वती का छठा रूप सूर्य भगवान की बहन छठी मैया को त्यौहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसलिए लोग उनकी बहन को प्रभावित करने के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये वही देवी हैं जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि को की जाती है। इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतान सुख प्रदान करती है। इससे वंश की वृद्धि होती है। इसलिए छठ पूजा में इस दिन का बड़ा महत्व है। इस व्रत को करने के लिए बड़े नियम कठिन हैं। इस त्यौहार में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इसमें गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं कठोर उपवास करती हैं और बच्चों के भलाई, समृद्धि और प्रगति के लिए भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना कर उनको अर्घ्य भी देती हैं। छठ के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है या करती है, उसको नहाय खाए के नियमों का पालन करना पड़ता है। वह नदी, तालाब या फिर झील में स्नान करके छठ व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इसके बाद कद्दू, चने की दाल, चावल, लौकी की सब्जी खाते हैं। इसके अगले दिन यानी दूसरा दिन खरना किया जाता है। पूरे दिन निराहार रहकर शाम को मिट्टी का चूल्हा या फिर ईंट का हो, उस पर खरना का प्रसाद बनाते हैं, जैसे खीर। यह खीर गुड़ की बनी होती है। चीनी का प्रयोग नहीं करते क्योंकि चीनी को शुद्ध नहीं मानते। साथ में रोटी भी बनाते हैं और रोटी में घी लगाकर माता को भोग लगाते हैं। फिर इसी प्रसाद को खाकर व्रत समाप्त होने तक निराहार रहकर व्रत का पालन करते हैं। और तीसरे दिन के शाम के घाट पर बांस की बनी टोकरी हो या फिर सूप में मौसमी फल, मिठाई और प्रसाद में ठेकुआ, गन्ना, केले, नारियल, खट्टे के तौर पर नींबू और चावल के लड्डू रखे जाते हैं। इस टोकरी को लोग सिर पर नदी, तालाब पर ले जाते हैं। इस टोकरी को सिर पर ले जाने का उद्देश्य प्रसाद को आदरपूर्वक छठ मैया को भेंट करने से है। और महिलाएं अगले दिन पानी में खड़े होकर उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर और अगरबत्ती करके सूर्य भगवान को ध्यान करती हैं। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगते हैं, तब अलग अलग बांस और पीतल के बर्तनों में रखे प्रसाद को 3 बार सूर्य की दिशा में दिखाते हुए जल को स्पर्श कराते हैं। और चौथे दिन के घाट पर महिलाएं उसी तरह सुबह में उगते सूर्य की दिशा में प्रसाद को दिखाते हुए 3 बार जल में प्रसाद के बर्तन को स्पर्श करवाती हैं। परिवार के लोग प्रसाद पर लोटे से कच्चा दूध अर्पित करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद महिलाएं घाट के ऊपर आकर छठ मैया की कथा सुनती हैं और भिगोए हुए केराव को प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। इसके बाद पवित्र वस्त्र धारण करके महिलाएं घर लौटती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं। पूजा होने के बाद लोगों को प्रसाद बांटने की भी परंपरा है। और जो लोग अपनी जन्मभूमि से दूर रहते हैं, वह लोग भी जहाँ कहीं रहते हैं,
वहीं पर इस त्यौहार को मनाते हैं। जो लोग विदेशों में भी हैं वह अपनी संस्कृति को याद कर यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको हर त्योहारों की महत्वता जानकारी दे सकें, जिससे आपकी जिज्ञासा बढ़ती रहे। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही भक्ति की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।